करीब 10-12 मिल करके चट्टान को हम लोग उठा करके उसे खींच खाच के बाहर निकाले तीनों को। बच्चों को तो हम लोग गोदी करके उठा करके किनारे कर दिए, लेकिन मेरे ख्याल से चलने की स्थिति में नहीं थे। मेरी बेटी चिल्लाई, पापा पापा दिखो देखो देखो, तो हम लोग सोचे बेटी को कुछ हुआ, तो बोली बाहर देखो, तो बाहर देखो तो ये गिर गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अवधेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। बरसात का मौसम आ चुका है। बरसात का मौसम आने के साथ ही वैसे भवन या वैसे इमारत और वैसे बाउंड्री जो जर्जर हो चुके हैं, जो पुराना हो चुके हैं, वो जिस तरीके से पानी आ रहा है, जिस तरीके से पानी कहर बरपा रहा है, वो बिल्डिंग है, चाहे घर है या मिट्टी के घर है या फिर पुराना जो वॉल है, वो गिर जा रहा है। अभी हम हैं बहू बाजार के बसर टोली में। बसर टोली का एक रोड है और यहाँ पे मिशन का एक वॉल था। ये देखिए कि ये वॉल जो है वो कल शाम को भरभरा के गिर गया और ये गिरने के साथ ही कह सकते हैं कि एक पिता से अपने पुत्र को छीन लिया। दो पुत्र थे उनके, उनसे उनका पिता को छीन लिया। एक पत्नी थी, उससे उनका पति को छीन लिया। एक माँ से बेटे को छीन लिया। ये जो दीवार है वो कल एक व्यक्ति का जान ले लिया है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति हैं उनका नाम बबलू उरांव था और वो मोराबादी स्थित अपने आवास में रहते हैं। वो यहाँ बिशप स्कूल से अपने बच्चों को लेने के लिए आए थे। जब वो अपने बच्चों को यहाँ से लेके जा रहे थे, उस दौरान ये वॉल गिरता है और वॉल गिरने के साथ ही वो इसमें दब जाते हैं। आनन फानन में उनको यहाँ से उठा के अंजुमन अस्पताल ले जाया जाता है। अंजुमन अस्पताल में स्थिति को देखते हुए उनको रिम्स राज हॉस्पिटल रेफर किया जाता है, लेकिन राज हॉस्पिटल ले जाने के बाद जो डॉक्टर हैं वो उनको मृत घोषित करते हैं। जो यहाँ जसमदीद थे उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कल क्या कुछ हुआ था यहाँ पे। और देखिए कि ये लगभग 100 मीटर का जो दीवार है ये गिर चुका है और इसी में दबने के कारण बबलू उरांव का कल मौत हो चुका है। और आगे यदि देखिएगा तो आगे भी गिरने जैसी स्थिति है इस दीवार का। ये जो बाउंड्री है ये बहुत पुराना है, आज का नहीं, ये बहुत पुराना बाउंड्री है और इसको देखने से लग रहा है कि ये और भी गिर सकता है। आगे अगर देखिएगा तो बाउंड्री जो है वो आगे और गिरने जैसा दिख रहा है। अब ये कितना देर चलता है। यहाँ पे जेसीबी लगा के ये पूरा रोड में आ गया था, रोड में आ गया, इस कारण से इसको हटाया गया है और आवागमन जो है वो अभी शुरू किया गया है। मॉर्निंग में हटाया गया है नगर निगम के द्वारा जेसीबी लगा के। और ये देखिए कि कितना मलबा यहाँ पे गिरा है। यदि ये किसी व्यक्ति पे गिर जाए तो उसका क्या स्थिति हो सकता है, आप समझ सकते हैं। यहाँ एक जसमदीद हैं, उनसे जानेंगे कि कल क्या कुछ हुआ था। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? नयन कंडुलना। नयन जी। जिस समय ये घटना घटी, कल एक व्यक्ति यहाँ दब गए थे, उस समय आप यहाँ मौजूद थे? उस समय तो नहीं थे, हम अपने घर में खाना खाने के लिए बैठे थे। जी जी। लेकिन जब इसकी आवाज़ आई तो मुझे ऐसा समय बारिश भी बहुत जोर की हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी, तो हम लोग ने समझा कि शायद बिजली गिरी है और आवाज़ के कारण हम लोग थोड़ा सा भगदड़ भी हो गया, कहीं घर तो नहीं टूटा या घर में कुछ बिजली तो नहीं गिरी। उसके बाद फिर उतना ध्यान नहीं था कि सोचे भी नहीं था कि गिरा होगा। फिर खाने के लिए बैठ गए तो फिर मेरी बेटी चिल्लाई, पापा पापा दिखो देखो देखो, तो हम लोग सोचे बेटी को कुछ हुआ, तो बोली बाहर देखो, तो बाहर देखो तो ये गिर गया है। अचानक दिख रहा है कुछ, मतलब हिल रहा था करके, तो तुरंत फिर हाथ धो के तुरंत हड़बड़ा के नीचे आए। फिर ये सामने मेरे बगल वाला है और कुछ एक आध दो जन और थे, फिर और कुछ लोग आए। करीब 10-12 मिल करके चट्टान को हम लोग उठा करके उसे खींच खाच के बाहर निकाले तीनों को, तीनों व्यक्ति, जिसमें कि 2 बच्चे थे और उनके पिताजी थे, जो बिशप स्कूल आए थे बच्चों को लेने के लिए। उस समय तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन इतना तो अंदाज़ा हो गया कि मैंने काफ़ी सीरियस इंजरी है और बच्चों का भी फ्रैक्चर सब था, लेकिन उनके पिताजी का पता नहीं चला, कुछ एक्सटर्नल तो कुछ दिख रहा ही था। जी, जिस समय वो आप लोग उनको निकाले मलबे से, उस समय क्या वो बातचीत कर रहे थे? बातचीत तो नहीं कर रहे थे, लेकिन होश में थे। इतना थे कि होश में थे, वो सरवाइव कर रहे थे, इतना कह सकते हैं, पर बातचीत नहीं कर रहे थे। आप लोग रेस्क्यू करके उनको अस्पताल भेजे? हाँ, मैंने क्या कहें, किस्मत से एक एम्बुलेंस मिल दिखाई दिया, उनको रोक के फिर हॉस्पिटल भेज दिए। तो ये जैसा बता रहे कि बिजली भी कड़क रहा था, पानी बह रहा था, आपको अंदाजा हुआ कि कहीं अपना ही ना कुछ हो गया हो? हाँ, तो जैसा घर में थे, ऐसा आवाज़ किया, घर जो हिल गया, जैसा भूकंप में आता तो घर कैसे हिलता, उस तरह पूरे घर हिल गया था। तो हम लोग को लगा कि शायद घर में कुछ है, तो उम्मीद नहीं किए थे कि मैंने इस तरह का घेरा गिर गया या बाउंड्री वॉल गिर गया। ये जो बाउंड्री हम देख रहे हैं ये कितना पुराना लगभग है? ये कितना पुराना ये तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन है काफ़ी पुराना है। ये बाउंड्री, वो जो वॉल है ये किसका है? ये मिशन का है या फिर संत पॉल का है, किसका?
ये कहा जाए तो मिशन का है, लेकिन अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जैसा कि मुसलमान स्कूल है, कुछ मिशन क्वार्टर है, कुछ उधर बिशप स्कूल है, ये सब के सब इसको देख रेख करते हैं। तो ये मलबा जो है ये पूरा रोड में आ गया था। हाँ, पूरा रोड ब्लॉक हो गया था, यहाँ से मैंने गाड़ी घोड़ा तो क्या आदमी चलने का रास्ता नहीं था, इतना पानी के कारण से। फिर इसको कब साफ किया गया? कल शाम को फिर जेसीबी आया, और कुछ पता नहीं सरकारी वाला था या प्राइवेट था, ये नहीं पता, वो लोग आके फिर साफ किए। तो वो जो बच्चे थे और जो बबलू राव जिनका मृत्यु हुआ, तो उनको बबलू राव नाम बताया जा रहा है। वो बच्चे कैसे थे, उनका स्थिति कैसा था उस समय? बच्चों को तो हम लोग गोदी करके उठा करके किनारे कर दिए, लेकिन मेरे ख्याल से चलने की स्थिति में नहीं थे, जिससे यही अंदाज़ा लगा कि उनको पैर में चोट आई है, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि पैर उनका फ्रैक्चर हुआ होगा। और तो आप लोग सब मिलकर उनको रेस्क्यू किए, फिर उसके बाद आप लोग उनको हॉस्पिटल भेजे? हॉस्पिटल भेज दिए। जी। जी। देखिए, ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से कल हवा, पानी और बिजली कड़क रहा था, इनको स्वयं में लगा कि कहीं इनका घर कुछ क्षति ना हो, कुछ हो ना गया हो। जब इनकी बेटी आवाज़ दी तो इनको लगा कि इनकी बेटी को कुछ हुआ है, लेकिन वो बताई कि बाहर का जो ये बाउंड्री वॉल है वो गिर चुका है। यहाँ कुछ लोग दबे हुए हैं, 2 बच्चे थे, उनके पिता यहाँ से लेके जा रहे थे, उनको बबलू राव नाम बताया जा रहा है, वो मोराबादी में रहते थे, बिशप स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते थे। उनको यहाँ से ले जाया जा रहा था, वो अपने बच्चों को लेने आए थे, लेके जा रहे थे, उस समय ये बाउंड्री वॉल गिरता है, उनके ऊपर गिरता है। और वही समय ये बता रहे हैं कि वो ऐसी स्थिति में नहीं थे कि बोल पाएँ, लेकिन जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाने के बाद अंजुमन हॉस्पिटल से उनको राज हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहाँ पे उनको डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया गया। ऐसा जो वॉल है, जो जर्जर स्थिति में है, उसको ठीक किया जाना अति आवश्यक है, अन्यथा और किसी को भी इस तरीके का नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये वॉल और भी जर्जर स्थिति, ये वॉल जो है बहुत लंबा है, और वो भी कहीं इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे, कहीं इस तरीके की घटना ना घटे। जैसे सर बता रहे हैं कि ये जो वॉल है, बाउंड्री वॉल है, वो बहुत पुराना है, और इसी वजह से पानी आने के साथ में जिस तरीके से कल हवा चल रहा था, बिजली कड़क रहा था, पानी आ रहा था, वही दौरान ये गिरता है। वो यहाँ से क्रॉस कर रहे थे और उन्हीं के ऊपर गिर गया। एक कोई बता रहे थे कि वो कार को साइड दे रहे थे उस समय। हम भी बता रहे थे कि एक स्कूल के कार थी, जो मैंने उसमें भी बच्चे जा रहे थे, जो गार्जियन बच्चे को लेके जा रहे थे, तो उन्होंने हॉर्न मारा, तो ये साहब जो है अपना बाइक को थोड़ा आस्ते करके साइड दे दिए उनको पास देने के लिए, उसी में ये हादसा हो गई। अगर वो साइड नहीं देते तो शायद मेरे ख्याल से वो निकल जाते। देखिए, वो एक और स्कूल वैन जा रहा था, उसमें बच्चे बैठे हुए थे, पर्सनल कार था, वो यहाँ से क्रॉस कर रहा था, उसको वो साइड देने के लिए थोड़ा सा रुके, उसके बाद फिर वो रुके, इसी वजह से वॉल गिरा, अन्यथा वो निकल जाता है, ऐसा इनका कहना है। हो नहीं रहता है तो हो ही जाता है। जिस तरीके से ये घटना घटा, बबलू राव का मृत्यु हुआ, अब इसका दोषी कौन है ये तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो वॉल है वो बहुत पुराना था, और जिस तरीके से ये गिरा है, जितना मलबा यहाँ पे पड़ा हुआ दिख रहा है, देखिए किस तरीके से मलबा यहाँ पड़ा हुआ दिख रहा है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो क्या स्थिति हो सकता है, लेकिन वो जब ये उनको रेस्क्यू किया उस समय वो ठीक ही थे, हॉस्पिटल भेजे, और उसके बाद उनका मृत्यु हो गया। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।